दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2008 का बायोलॉजी पोर्शन के आंसर की। पहले नीट में 200 प्रश्न आते थे, 50 केमिस्ट्री, 50 फिजिक्स और 100 बायोलॉजी के। तो इससे पहले 1 से लेके 25 तक का सॉल्यूशन का वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। आज शुरू करेंगे 26 से। तो ये है नीट 2008 के बायोलॉजी पोर्शन का 26वां प्रश्न। रक्त कैल्शियम के स्तर का गिर जाना किस एक के अभाव से होता है? तो ये है हमारा पैराथॉर्मोन। ये पैराथॉर्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। यह आंतों द्वारा कैल्शियम का अवशोषण तथा वृक्क में इनका पुनरावशोषण बढ़ाता है। रुधिर में यानी रक्त में कैल्शियम तथा फास्फेट आयनों की मात्रा का नियमन कर यह शरीर के अंतः वातावरण की अखंडता बनाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, सकल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% भाग किस में पाया जाता है? तो सकल वैश्विक प्रकाश संश्लेषण का 70% महासागरों में होता है, अर्थात कार्बन का लगभग 70% भाग महासागरों में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम बीजाणुकी होता है? ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम और इक्विसिटम ये सम बीजाणुक पौधे हैं। साल्विनिया और सिलेजिनेला विषम बीजाणुकी पौधे होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। ये है द्विअंडपी, युक्तांडपी, अधोवर्ती अंडाशय से बना शुष्क अस्फुटनशील एकल बीजी फल क्या होता है? तो सिपसेला शुष्क अस्फुटी फल है। यह द्विअंडपी, युक्तांडपी, अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होता है। इसमें बीज फल भित्ति के आधार से जुड़ा रहता है, जैसे सूरजमुखी, डहेलिया आदि। तो बी ऑप्शन इसका सही है। मानवों में वह कौन सी भ्रूणवाही झिल्ली है जिसके द्वारा गर्भाशय के भीतर भ्रूण का शुष्कन नहीं हो पाता? ये हमारा जरायु है। ये कोरियोनिक रसांकुर बनाती है और पीतक कोश यौग का अवशोषण करती है और अपर कोशिका श्वसन तथा उत्सर्जन में सहायक होती है। यह है डी ऑप्शन। इसमें उल्ब यानी एमनियोन ये एक्टोडर्म तथा मीसोडर्म से बनती है। इससे निर्मित उल्ब गुहा में एमनियोटिक तरल भरा रहता है। यह आघात अवरोधी की तरह कार्य करती है तथा भ्रूण को सूखने से बचाती है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अंजीर के साइकोनस के मांसल पुष्पासन के भीतर कौन सी बहुसंख्यक रचनाएं बंद हुई रहती हैं? साइकोनस ये जो है हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से विकसित होता है। ये खोखला नाशपाती के आकार का पुष्पासन गूदेदार खाने योग्य भाग बनाता है, जबकि वास्तविक फल एकीन होते हैं तथा पुष्पासन की भीतरी सतह पर लगे रहते हैं, जैसे अंजीर, पीपल आदि। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। एक लोकप्रिय कवकनाशी के रूप में बोर्डो मिक्सचर की खोज के साथ किसका संबंध रहा है? प्रथम व्यावसायिक पीड़कनाशी बोर्डो मिक्सचर मिलार्ड डेड ने 1882 में खोजा था। उन्होंने देखा कि अंगूर के मृदुरोमिल आसिता कवक प्लाज्मोपोरा विटिकुला के कारण होती है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। फूलों के भीतर एक लिंगता के पाए जाने से किस बात को रुकावट पहुंचती है? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब इस परागण को स्वपरागण कहते हैं। कुछ पौधों में पुष्प एकलिंगी होते हैं अतः उनमें स्वपरागण नहीं होता है। जब किसी पौधे के पुष्पों के परागकण उसी जाति के या अन्य पौधे के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर या अन्य जाति के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। तो फूलों के भीतर एकलिंगता के पाए जाने से स्वयंगमन को रुकावट पहुंचती है, मगर सजात पुष्पी परागकण नहीं। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। गन्ने के कलम में भिन्न पर्वातरों की लंबाई में विभिन्नता किसके कारण आती है? तो ये हमारे अंतर्वेशी विभज्योतक, ये शीर्षस्थ विभज्योतक से बनते हैं। तने की वृद्धि के समय स्थायी ऊतक के बीच कुछ विभज्योतकी ऊतक बचा रहता है। घासों में भी पौधों की लंबाई अंतर्वेशी विभज्योतक के कारण ही बढ़ती है।
तो डी ऑप्शन हमारा सही है। हमारी रेटिना यानी दृष्टिपटल की शलाका कोशिकाओं तथा शंकु कोशिकाओं में निम्न में से कौन सा अंतर सही है? तो रेटिना यानी दृष्टिपटल नेत्र गोलक की भीतरी परत है जो संवेदी होती है। दृष्टि शलाकाएं लंबी, पतली व बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं। इनमें रेडोप्सिन उपस्थित होता है। ये धीमे प्रकाश में कार्य कर सकती हैं, यानी शलाका कोशिकाएं धीमे प्रकाश में कार्य कर सकती हैं। शंकु कोशिकाएं मोटी व छोटी होती हैं। इनमें आयोडोप्सिन भरा होता है। ये तीव्र प्रकाश में कार्य कर सकती हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। C4 पौधों की पत्तियों में मैलिक अम्ल का संश्लेषण CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के दौरान किस में होता है? C4 पौधों में मध्यपर्ण कोशिकाओं के हृदलवक के स्ट्रोमा में पाया जाने वाला फास्फोइनॉल पार्विक अम्ल CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रथम ग्राहक होता है और 4 कार्बन यौगिक ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल बनाता है। यह शीघ्र ही मैलिक अम्ल में बदल जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के कोडोनों को उनके प्रकार्य या विशिष्ट अमीनो अम्ल के संकेतन के साथ सही मिलाया गया है? तो जेनेटिक कोड mRNA में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारों का एक अनुक्रम है जो DNA अणु में प्रतिकृत होता है तथा जिनमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहते हैं। तो ये है हमारे UAG, UGA और UAA, ये हमारे समापन कोड हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस एक की कोशिका भित्तियों में सेल्यूलोज एक प्रधान घटक होता है? तो कवकों की कोशिका भित्ति में 80 से 90% कार्बोहाइड्रेट तथा शेष प्रोटीन व लिपिड पाए जाते हैं। कवक कोशिका भित्ति का विशेष लक्षण जो है काइटिन की उपस्थिति है, लेकिन पाइथियम की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। प्रकृति में धरती पर गिरने वाले लट्ठों का मंद गति से विघटन होना किसके कारण होता है? तो सूक्ष्मजीव, उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मृत जीव द्रव्य के जटिल पदार्थ को विघटित कर तरल पदार्थ बनाते हैं। प्रकृति में धरती पर गिरने वाले लट्ठों का मंद गति से विघटन उनमें कम नमी के कारण होता है। धरती पर गिरने वाले लट्ठों में सेल्यूलोज की उच्च मात्रा होती है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः स्टार्च के रूप में उनके भंडारण अंगों में मौजूद होते पाए जाते हैं। स्टार्च के निम्नलिखित 5 गुणधर्मों में से वे कौन से गुणधर्म हैं जो उसे एक उपयोगी भंडारण पदार्थ बनाते हैं? तो स्टार्च उच्च आणविक भार वाला डी ग्लूकोज का बहुलक है। यह हरितलवक में प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद के रूप में संश्लेषित होता है। दिन के समय यह जीव द्रव्य में सुक्रोज के संश्लेषण के साथ समायोजित रहती है। यह आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। पहला सही है। और प्राणियों द्वारा आसानी से पचाया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन सही है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान असंश्लिष्ट होता है। तो 5वां जो गुणधर्म है वो सही है। तो उपयोगी गुणधर्म इस प्रकार हैं। तो पहला, तीसरा और 5वां यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में दोनों ही अंग मात्र अंतःस्रावी ग्रंथियां होते हैं? ऐसी ग्रंथियां जिनका स्राव ग्रंथि के अंदर ही होता है, इनमें नलिका का अभाव होता है। इन ग्रंथियों के स्राव को हार्मोन कहते हैं, जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैराथायराइड, थाइमस। तो पैराथायराइड तथा एड्रिनल, ये हमारा ए ऑप्शन हमारा सही है। स्तंभ फर्स्ट में दिए गए रोगों को स्तंभ सेकंड में दिए गए सही पदों से मिलाइए। तो ये है हमारा अमीबता। अमीबा का जो उपचार है वो केवल निर्जर्मीकृत भोजन और जल का उपयोग करके किया जा सकता है। तो ए से दूसरा सही है। डिप्थीरिया, ये डीपीटी वैक्सीन से द्वारा इसका उपचार होता है। और हैजा जो है वो मौखिक पुनर्जलभरण के उपचार द्वारा होता है। ये है हमारा उपदंश, ये ट्रोपोनिमा पैडनम के जरिए होता है। ऑप्शन में देखते हैं। ए के सामने 2, A2,
B3 और C4 और D1, तो D ऑप्शन हमारा सही है। किस फूल के अंडाशय के अंदर रेपलम पाया जाता है? तो क्रूसीफेरी यानी सरसों कुल में अंडाशय द्विअंडपी युक्तांडपी आरंभ में एक कोष्ठकी किंतु बाद में आभासी पट या रेपलम के बनने से अंडाशय द्विकोष्ठकी हो जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में क्रिया स्थल और उसके आगे दिए गए क्रियाधार उस क्रियाधार पर क्रिया करने वाले एंजाइम तथा अंत्य उत्पाद को सही मिलाया गया है? तो अग्न्याशयी रस में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम छोटी आंत में स्टार्च को डाइसैकेराइड यानी माल्टोज में खंडित करता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। आधुनिक डिटर्जेंटों में निम्न में से किसकी एंजाइम निर्मितियाँ मौजूद होती हैं? तो ये होती हैं क्षारक रागियों की, तो बी ऑप्शन इसका सही है। मानव भ्रूण के हीमोग्लोबिन में, तो हीमोग्लोबिन में दो अवयव होम और ग्लोबिन होते हैं। ग्लोबिन एक संयुक्त प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यानी 2 अल्फा 2 बीटा श्रृंखलाएं होती हैं। तो मानव भ्रूण के हीमोग्लोबिन में वयस्क की अपेक्षा ऑक्सीजन के लिए अधिक बंधुता होती है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस एक वैज्ञानिक का नाम उसके द्वारा प्रस्तावित मत के साथ सही मिलाया गया है? पाश्चर, ये रोग का जनन सिद्धांत उन्होंने पेश किया था, तो ये भी सही नहीं है। डी ब्रिज, ये उत्परिवर्तनवाद से संबंधित है, तो ये भी सही नहीं है। ये मेंडल थे वंशागति के नियम, तो ये भी सही नहीं है। ये है हमारे बीजवान, इनका संबंध है जनन द्रव्य के सातत्य का मत से, तो ये जो है ए ऑप्शन हमारा सही है। सर्वाधिक क्रियाशील भक्षकाणुक श्वेत रक्त कणिकाएं कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं उदासीन रागी तथा एकलाणु, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसके अनुसार वायु प्रदूषकों का 2.5 या उससे कम माइक्रोमीटर व्यास मानव स्वास्थ्य को सर्वाधिक हानि पहुंचाता है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। किसी विशिष्ट मनोनुवर्तनी औषधि के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? तो विभ्रमक जो है वो विचार तथा भावनाओं को बदल देते हैं, जैसे LSD, भांग, चरस आदि, तो ए ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले 51 से अगले प्रश्न का आंसर हम अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।